नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है ग्रो टेक्निकल स्किल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे SQL ऑपरेटर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लेटेस्ट जानकारी के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो पिछली हमने 2 वीडियोस में डिस्कस किया था कि अरिथमेटिक और कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं और कैसे हम इन ऑपरेटर्स को अपने डाटाबेस में यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्पेशल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लॉजिकल ऑपरेटर की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, लॉजिकल ऑपरेटर आर आल्सो पॉसिबल ओनली इन वेयर क्लॉज एंड आर यूज्ड टू मर्ज मोर देन वन कंडीशन। मींस कि हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ ओनली वेयर क्लॉज में कर सकते हैं और हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ एक से ज़्यादा कंडीशन को जोड़ने के लिए करते हैं। हम मेनली 3 टाइप्स के लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। फर्स्ट है एंड लॉजिकल ऑपरेटर, सेकंड है और लॉजिकल ऑपरेटर और थर्ड है नॉट लॉजिकल ऑपरेटर। तो वन बाय वन हम इन तीनों लॉजिकल ऑपरेटर को अपने डाटाबेस में एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे कि कैसे हम इन ऑपरेटर्स का यूज़ अपने डाटाबेस में करते हैं। तो ये मैंने लोकल कनेक्शन क्रिएट किया हुआ है dbeaver के लिए। और अगर आपको ये नहीं पता कि कैसे हम लोकल कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं dbeaver में, तो मैंने इस टॉपिक पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है और डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी शेयर किया हुआ है। वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे हम अपना लोकल कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। और इस लोकल कनेक्शन की हेल्प से जो है आप अपनी एसक्यूएल की प्रैक्टिस जो है वो ईजिली से कर सकते हैं। तो मेरे पास इस लोकल कनेक्शन में 4 स्कीमा एग्जिस्ट करते हैं: ग्रो टेक्निकल स्किल, इंफॉर्मेशन स्कीमा, पीजी कैटलॉग स्कीमा और पब्लिक स्कीमा। तो जो पब्लिक स्कीमा है, इसमें मेरे पास जो है 4 टेबल एग्जिस्ट करते हैं: कस्टमर, एम्प्लॉय, सैलरी और स्टूडेंट। तो जो कस्टमर टेबल है, हम इस टेबल की हेल्प से जो है अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स को समझेंगे कि कैसे हम इन ऑपरेटर्स को अपने डाटाबेस में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम डाटाबेस में एक एग्जांपल से समझते हैं कि एंड ऑपरेटर क्या होता है और कैसे हम इस एंड ऑपरेटर को अपने डाटाबेस में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कस्टमर टेबल में डाटा चेक करते हैं कि किस टाइप का डाटा इस टेबल में एग्जिस्ट करता है। तो इसके लिए मैं लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर और इसको रन करता हूँ। तो इसमें कस्टमर से रिलेटेड डाटा है जिसमें कस्टमर की आईडी, कस्टमर का नेम, कस्टमर का एड्रेस, कस्टमर का सिटी, कस्टमर का पोस्टल कोड और कस्टमर की स्टेट, ये फील्ड जो है एग्जिस्ट करती हैं। तो अब हम समझते हैं कि हम कैसे एंड ऑपरेटर का यूज़ अपने डाटाबेस में कर सकते हैं। तो एंड ऑपरेटर का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें अपने वेयर क्लोज में 2 से ज़्यादा कंडीशन को लगानी हो। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे वो रिकॉर्ड देखना है जैसे जिसकी स्टेट तो होनी चाहिए गुजरात और सिटी जिसकी होनी चाहिए सूरत। तो मैं इसके लिए जो है अपनी एंड कंडीशन का यूज़ करूँगा। तो इसके लिए मैं लिखूँगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर स्टेट इक्वल्स टू गुजरात एंड सिटी इक्वल्स टू सूरत। तो यहाँ पे मेरे जो है वेयर कंडीशन के बाद 2 कंडीशन लगाई है मैंने कि उसकी स्टेट वो रिकॉर्ड शो होनी चाहिए जिसकी स्टेट गुजरात होनी चाहिए और सिटी जिसकी होनी चाहिए सूरत। तो मैं देखता हूँ कि कितने रिकॉर्ड ऐसे जो हैं इस टेबल में एग्जिस्ट करते हैं जो इस कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो मैं इसको अब रन करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास जो है इस टेबल में 2 रिकॉर्ड एग्जिस्ट करते हैं जिसकी स्टेट जो है गुजरात है और जिस सिटी उसकी सूरत है। तो ऐसे जो है हम अपने एंड कंडीशन एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। एक एग्जांपल से और समझते हैं एंड ऑपरेटर को। तो जैसे मान लीजिए कि मुझे वो रिकॉर्ड देखना है जिसकी स्टेट जो है वो झारखंड होनी चाहिए और सिटी उसकी होनी चाहिए रांची और एंड मतलब और उसका नेम होना चाहिए, कस्टमर नेम होना चाहिए उसका, कस्टमर नेम होना चाहिए उसका जैसे
रणवीर। तो मैं अब इसको रन करता हूँ और देखता हूँ कि कितने रिकॉर्ड जो है इस कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो यहाँ मेरे पास इस टेबल में ओनली एक रिकॉर्ड ऐसा है जिसका नेम रणवीर है, सिटी उसकी रांची है और स्टेट उसका झारखंड है। तो ऐसे जो है एंड ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं अपने डाटाबेस में। तो ये हुआ कि एंड ऑपरेटर क्या होता है और कैसे हम इस ऑपरेटर को अपने डाटाबेस में यूज कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर के बारे में पढ़ते हैं जो कि है और लॉजिकल ऑपरेटर। तो कस्टमर टेबल की हेल्प से जो है हम और ऑपरेटर को भी समझते हैं कि कैसे हम और ऑपरेटर को अपने डाटाबेस में यूज कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मुझे वो रिकॉर्ड देखने हैं जिसकी स्टेट जो है वो हिमाचल प्रदेश होनी चाहिए और सिटी उसकी होनी चाहिए मुंबई। तो मैं इसके लिए लिखूंगा select स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर स्टेट इक्वल्स टू हिमाचल प्रदेश और सिटी इक्वल्स टू मुंबई। तो हमें मतलब वो रिकॉर्ड देखना है जिसकी या तो स्टेट होनी चाहिए हिमाचल प्रदेश या फिर उसकी सिटी होनी चाहिए मुंबई। तो मैं इसको अब रन करता हूँ और देखता हूँ कि कितने रिकॉर्ड ऐसे हैं जो इस कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो यहाँ मेरे पास टोटल 3 रिकॉर्ड आए। जैसे अब ये था, अब इसकी स्टेट हिमाचल प्रदेश थी बट इसकी सिटी जो है शिमला है, बट हमें तो देखनी है स्टेट इसकी हिमाचल प्रदेश है। ऐसे ही इसकी स्टेट महाराष्ट्र थी बट इसकी सिटी जो है मुंबई है। तो हमने अपने वेयर क्लोज में लगाया हुआ है कि या तो उसकी स्टेट होनी चाहिए हिमाचल प्रदेश या फिर उसकी सिटी होनी चाहिए मुंबई। बट और कंडीशन में क्या होता है, मतलब कोई एक कंडीशन जो है वो ट्रू होगी और एंड कंडीशन में क्या होगा कि एंड कंडीशन जो भी हम कंडीशन लगाएंगे वो सभी जो है वो फॉलो करनी चाहिए उस रिपोर्ट में। जैसे अगर मैं लगा देता है कि हिमाचल प्रदेश और यहाँ पे मुंबई, तो वो एंड मतलब एंड कंडीशन में तो वहाँ क्या होता है कि वो रिकॉर्ड शो होता है जिसकी स्टेट भी हिमाचल प्रदेश है और सिटी भी मुंबई है। बट और कंडीशन में क्या होगा कि और कंडीशन में कोई एक होगा, जैसे या तो उसकी स्टेट जो है हिमाचल प्रदेश होगी या फिर सिटी उसकी जो है मुंबई होगी। तो ये डिफरेंस होता है और एंड कंडीशन में। तो एक एग्जांपल से और समझते हैं और कंडीशन के बारे में। तो जैसे मान लीजिए मुझे वो रिकॉर्ड देखना है जिसकी स्टेट या तो फिर होनी चाहिए महाराष्ट्र या फिर उसकी सिटी जो है वो होनी चाहिए शिमला। चलो सूरत ले लेते हैं। तो अब मैं इसको रन करता हूँ, देखता हूँ कि कितने रिकॉर्ड जो है वो इस कंडीशन को एग्जिस्ट करते हैं। तो जैसे मैंने रन किया तो यहाँ पे टोटल मेरे पास 5 रिकॉर्ड आए। तो जैसे इसकी सिटी थी सूरत बट इसका स्टेट जो है गुजरात है, बट हमने देखनी है कि वो रिकॉर्ड जिसकी सिटी जो है सूरत होनी चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे स्टेट इसकी महाराष्ट्र है और इसकी जो है फिर से सूरत है। तो ऐसे जो है और कंडीशन और ऑपरेटर का अपने डाटाबेस में यूज कर सकते हैं। तो ये हुआ कि और ऑपरेटर क्या होता है। अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर के बारे में पढ़ते हैं जो है नॉट लॉजिकल ऑपरेटर। अब हम कस्टमर टेबल की हेल्प से समझते हैं कि कैसे हम नॉट लॉजिकल ऑपरेटर को अपने डाटाबेस में यूज कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मुझे अपने रिजल्ट में वो रिकॉर्ड नहीं शो करना है जिसका कस्टमर नेम जो है वो विशाल हो। तो मैं इसके लिए लिखूंगा select स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर नॉट कस्टमर नेम इक्वल्स टू विशाल। तो अब जो है हमें वो आउटपुट देगा जिसमें कस्टमर नेम जो है वो विशाल नहीं होगा। तो मैं इसको रन करता हूँ तो इसमें जो है हमें रिजल्ट में वो रिकॉर्ड नहीं दिया जिसका कस्टमर नेम जो है वो विशाल है। ऐसे ही मान लीजिए मुझे वो चेक करना है जिसका सिटी नेम रांची हो
वो रिकॉर्ड जो है मुझे ना शो हो। तो मैं इस पर लिखूँगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर नोट सिटी इक्वल्स टू रांची। तो मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे जो है ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं शो रहा है जिसकी सिटी जो है रांची हो। तो ऐसे जो है हम नॉट लॉजिकल ऑपरेटर को अपने डाटाबेस में यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को फुल देखने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।